4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट निकल आता है और ठीक उसी दिन नीट का भी रिजल्ट रिलीज होता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। ठीक यहीं से एक अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। जबकि नीट का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, फिर भी हड़बड़ी में उसे 4 जून रिलीज करना क्या इलेक्शन की आड़ में नीट स्कैम को छुपाने की कोशिश तो नहीं है? फिलहाल देश का सबसे बड़ा मुद्दा है नीट स्कैम। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नीट स्कैम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टुडेज अफेयर में। नीट के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स के साथ AR1 रैंक मिला। अगर आप पिछले सालों के रिजल्ट्स पर गौर करेंगे तो ये देख पाएंगे कि AR1 सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स को ही मिलता है। इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनका एग्जाम सेंटर और रोल नंबर सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। कितना अजीब है, राइट? यहाँ तक कि ये भी गौर किया गया है कि डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स ने किसी एक ही स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर को एज ए फर्स्ट चॉइस चुना है। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान तो यही चाहेगा ना कि अपने एग्जाम सेंटर अपने घर के पास हो, अपने स्टेट्स में हो। दूसरे स्टेट में क्यों जाना है? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 20 कैंडिडेट्स को एग्जाम के पहले दिन ही क्वेश्चन पेपर मिल चुका था और ये घटना पटना की है। इस मुद्दे पे 13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। नीट एग्जाम पे स्कैम इस कदर बढ़ चुका है कि पैसे देके पूरे एग्जाम सेंटर को ही हाईजैक किया जा रहा है। मतलब पैसे जिसके नंबर भी उसके। किसी भी चीज़ की एक हद होती है, लेकिन इस बार सारे हदों को पार करके नीट का रिजल्ट आया है 718-719 मार्क्स, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको नीट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। तो देखो, नीट के पूरे पेपर में 180 सवाल होते हैं, जिनमें से हर एक सवाल के सही जवाब देने पे 4 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब देने पे 1 नंबर कट जाता है। तो मान लो अगर किसी ने 179 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हो तो उसे मिलने चाहिए 716 नंबर। और अगर लास्ट वाला सवाल यानी कि 180 नंबर वाला सवाल अगर गलत हुआ हो तो 1 नंबर कट के उसे मिलना चाहिए 715। और अगर वो भी सही हो तो उसे 720 मिलने चाहिए। 718 या फिर 719 कैसे मिल सकते हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे काउंटर करते हुए इन एक्स्ट्रा मार्क्स को एज ए ग्रेस मार्क्स बताया है। उनके मुताबिक ये ग्रेस मार्क्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि 1563 स्टूडेंट्स को दिया गया है, क्योंकि 6 एग्जाम सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर डिले था। तो टाइम को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स दिया है। अब ये क्वेश्चन पेपर जानबूझ के डिले किया गया था या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से डिले हुआ था, उसका तो पता नहीं। लेकिन अगर कॉम्पेंसेशन देना ही है तो टाइम का देना चाहिए ना। इसका मतलब ये तो नहीं किसी को भी एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं एनटीए ने इस मुद्दे पे क्या एक्शंस लिए हैं। इतने सारे सवाल उठने के बाद और कोर्ट में दर्जनों केस दायर होने के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो री-एग्जामिन करेंगे उन कंपनसेटरी मार्क्स को जो कि दिया गया है 1563 कैंडिडेट्स को इन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024। और ये बात एनटीए ने सैटरडे 8 जून को अनाउंस किया है। एनटीए ने यह भी कहा है कि पहले गठित हुए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स की वजह से जिन 6 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले हैं और AR1 की पोजीशन भी मिला है, उनके मार्क्स को दोबारा से एनालाइज किया जाएगा। माइंड इट, ये वही 6 स्टूडेंट्स है जिनका एग्जाम सेंटर और रोल नंबर सीक्वेंस सेम था। सुबोध कुमार सिंह, द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सैटरडे को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि यह हाई पावर्ड कमेटी की आदेश सिर्फ उन कैंडिडेट्स पर लिमिटेड होगी जिनको टाइम डिले के वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया था। मतलब उन 1563 कैंडिडेट्स पर जो कि 6 एग्जाम सेंटर्स पे बैठे थे। इस हाई पावर्ड कमेटी की चेयरमैन बनाया गया है यूपीएससी के एक फॉर्मर मेंबर को और बाकी मेंबर्स एकेडमिक और हेल्थ सेक्टर से है। वो री-एग्जामिन करेंगे टाइम डिले की वजह से दिए गए ग्रेस मार्क्स को। सुबोध कुमार सिंह जी ने ये भी कहा है कि एनटीए ये आशा करती है कि ये काम अगले 1 हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। The allegations of irregularities and paper leak have drawn the attention of opposition parties. The Congress President मल्लिकार्जुन खड़गे ने
सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है। लेकिन इस मुद्दे पे एनटीए के प्रेसिडेंट सिंह जी ने शनिवार को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी वे, और ये भी कहा कि देयर वाज नो पेपर लीक। ही सेड मोर देन 2.3 मिलियन कैंडिडेट्स ने नीट यूजी एग्जाम दिया है, जो कि 571 सिटीज़ की 4750 एग्जाम सेंटर्स पे कंडक्ट किया गया था, इंक्लूडिंग 14 सिटीज़ अब्रॉड। द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी ने डिसाइड किया है कि वो कॉम्पनसेट करेंगे अफेक्टेड कैंडिडेट्स को बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दे हैड लॉस्ट। माइंड इट, ये वही कमिटी है जिन्होंने ग्रेस मार्क्स देके कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स दिलवाया है। 1563 कैंडिडेट्स में से 790 ऐसे कैंडिडेट्स भी है जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर किया है, यानी कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स की वजह से अब वो मेडिकल कॉलेजेस पे सीट पर अप्लाई कर सकेंगे। अराउंड 1.3 मिलियन कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर सम 1 लाख प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। एनटीए ने यह भी कहा है कि 44 कैंडिडेट्स ने सिर्फ इसलिए फुल स्कोर किया है क्योंकि क्वेश्चन के फिजिक्स वाले सेक्शन में फ्लॉस थे। लेकिन फिर भी पहले के 6 कैंडिडेट्स और इन 44 कैंडिडेट्स को अगर छोड़ दे, अभी भी ऐसे 17 कैंडिडेट्स हैं जिनको फुल मार्क्स आए हैं, और इन 44 कैंडिडेट्स को मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स को अगर हम छोड़ दें फिजिक्स के सवाल में फ्लॉस होने की वजह से, वो अभी भी 716 स्कोर करते हैं। ये एनटीए का एक्सप्लेनेशन कहीं पर तो अनस्टेबल होता है। एनटीए का कहना है कि इस बार एग्जाम कॉम्पिटिटिव नेचर के होने की वजह से कैंडिडेट्स ने भी हायर परफॉर्मेंस अचीव किया है। इस बार की क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एवरेज स्कोर है 323 के आसपास, वहीं पर 2023 में यह नंबर थे 279 के आसपास और 2022 में थे 259। अब देखो, एनटीए के हर एक एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ तो साफ दिखता है। नीट हमारे भविष्य के डॉक्टर्स को एग्जामिन करता है, और अगर कोई डोनेशन देकर हायर मार्क्स अचीव करके डॉक्टर बनता है तो आप समझ सकते हो पेशेंट की क्या ही ट्रीटमेंट हो सकती है। डॉक्टर्स को हम भगवान का रूप मानते हैं, राइट? अब अगर ऐसे डॉक्टर्स आएंगे तो डॉक्टर्स के ऊपर से हमारा भरोसा ही उठ जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सिर्फ नीट नहीं बल्कि जेईई मेंस, नेट ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, और हम उनके मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसे फ्लॉज आशा नहीं करते हैं। हमारी आम नागरिक से भी ये गुजारिश है कि आप पैसे देकर अपने बच्चों को कोई भी डिग्री मत दिलवाएं, स्पेशली डॉक्टर्स की डिग्री। ऐसे आप बहुत लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भगवान ना करे कल कोई अगर ऐसा डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करे तो आपकी भी जान जा सकती है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सतर्क रहिए, जागरूक बनिए, और आइए हम एक साथ अपने देश को बढ़ाते हैं एक कदम प्रगति की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में।